आया प्रदेश सभा की ज्ञान देने के लिए। और प्रदेश में स्वतंत्र सिंह जी उनका मैं तो नहीं नहीं जी जी अरे नहीं या तो फिर उनसे मेरे को कोई दिक्कत अरे नहीं उनका मकसद आप लोग करवाइए सर नहीं मैं फिर चलूँ नहीं अरे ऐसी बात नहीं मेरे को आगे मीटिंग करनी है आइए नमस्ते दादा सर आइए कैसे हैं आप? ठीक है। आइए हाथ लगाइए क्या जुना हरा रहा कि मैं क्या है अरे क्या बात है, नहीं कर थैंक यू। सब इलाहाबाद वाले ने देखिए इसी टाइट है हमारा अब चल दिया सब आपके लिए जलवा है जी। बार बार नहीं बनेगा अब इससे अच्छा क्या होगा बताइए? बहुत मुश्किल है दूसरा कोई भी कोशिश कर और आपको इसको दूसरी तरह से भी लेना चाहिए इसको ना किस तरह से हम लोगों ने हमने किस तरह से तैयारी अभी मत करिए भाई साहब हम लोग वो कार मंत्रणा के बैठे अंदर एक एलईडी लगी हुई है। सारी आप लोगों को अभी कोई लौटा दिया अच्छा और पेपर का कितना देखिए ये 300 जिसम का पेपर है तैयार करना इसके बाद सर हम लोग तैयारी है 15 मिनट के बाद भेजने की है और आप इसको भी आप अपनी आदरणीय पूर्व विधायिका और वर्तमान निदेशक डायरेक्टर उर्वरक एवं रसायन से आप अनुरोध कर लें दीप प्रज्वलन के लिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम द्वेष बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते दीपक ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। आदरणीय डॉक्टर ज्ञान माता जी
श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर आरपी वर्मा जी, आदरणीय महामंडलेश्वर कन्हैया परमानंद गिरी जी महाराज, संस्था अध्यक्षा डॉक्टर राधा सत्यम जी, डॉक्टर आरपी वर्मा जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर खरे एवं उपस्थित सभी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति, आज यहाँ पर जो जिस एक कार्यक्रम जो आयोजित हमने किया, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ 2019, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ की जो आभा प्रयागराज में शासन प्रशासन की तरफ से जो छोड़ी गई, उसको इलाहाबाद के बाद हमने लखनऊ में करने का एक अनूठा प्रयास किया, जिसमें हमारे सहयोगी और कर्ता धर्ता जिसको कह सकते हैं हमारे मित्र पवन द्विवेदी जी, जिन्होंने कि इसमें इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना पूरा दिन रात एक किया। उस कार्यक्रम को देखने के बाद जो है, और आज जो थोड़ा सा हमको देखने के बाद लगा कि कहीं ना कहीं पर हमारे कार्यक्रम को कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी हमें लगता है कुछ कमी हमारी ही ओर से होगी। जिस प्रकार का यहाँ पर जो है पब्लिक का, जो कि यहाँ पर ऑडियंस का जो यहाँ पर जो हमें बैकअप मिला है, जिस तरीके का यहाँ पर कह सकते हैं कि असहयोग कह सकते हैं, जो है असहयोग इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा टफ कड़वा हो जाएगा, लेकिन असहयोग इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में जो हमने इतना पैसा खर्च किया यहाँ पर लगभग, और उस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए, माननीय डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी आए, और तमाम मंत्रीगणों के आने की जो संभावना है, उसको देखते हुए जो लखनऊ में जिस प्रकार का जो हमें यहाँ फीडबैक मिला, तो थोड़ा सा सरप्राइज हुए, थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ इस बात को देख करके। लगा कि थोड़ा सा लोगों में अभी इसकी जानकारी नहीं है, शायद जो है कहीं ना कहीं कमी है, या तो हमारे प्रचार प्रसार में कहीं कमी है, जबकि इसका पिछले 15 दिनों से डेली जो है इसका अखबारों में जो है प्रचार प्रसार हो रहा था कि यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर हमको लगता है कि शायद हमारी कमी है, जिसको हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, और इससे एक सीखने को और अच्छा मिलेगा। आगे जो हमारा एक प्रयास है आगे दिल्ली में करने का जो है, इसमें लगता है कि मुझे और सीखना पड़ेगा हम लोगों को, और इसमें अब हमको जैसे होता है कि प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना, प्रोफेशनल ब्रांडिंग की तरीके से इसको अब हमको इस्तेमाल करना होगा। शायद यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई अच्छी पिक्चर चल रही होती, मूवी चल रही होती, तो शायद यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती, और यहाँ पर क्योंकि जो यहाँ पर दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का जो अनावरण हुआ, जो जिसको खर्च करने में लगभग सरकार ने 800 करोड़ रुपए अनुदान में दिए, जिसको तैयारी करने के लिए, जिसके कारण से आज प्रयागराज के नाम से जाने लगा। काफी कुछ जो वो देखने के बाद ऐसा लगा कि इस कार्य को थोड़ा सा दिखना चाहिए, उजागर होना चाहिए, लोगों को लगे, पता लगे लोगों को कि हाँ ये कार्यक्रम जो है, इतना जो सरकार ने यहाँ पे प्रयास किया हमारे प्रयागराज के लिए, जो है एक इतना भव्य कुंभ जो किया, उसको देखते हुए लगा कि इसको हम जन जन तक पहुंचाएं। जन जन तक पहुंचाने की जो हमारी एक इच्छा थी, जो है कि इतना प्रयास किया है, देखा जाए कि इतना भव्य कुंभ कभी भी नहीं हुआ, और उसको इसी के बहाने हमारे इलाहाबाद का विकास हुआ बहुत अच्छा। कई आप इस चलचित्र में देखेंगे, आपको ऐसे ऐसे चौराहे देखने को मिलेंगे, शायद वो बहुत कहीं रेयर ऑफ द रेयर्स होंगे, और बड़ी मेहनत की गई। बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पवन भाई साहब ने बड़े एक्सक्लूसिव तस्वीरों को कलेक्ट किया, जिसको मैं कहूँ इनके घर में एक रूम है, वो पूरा अखबारों से भरा हुआ है, और उस अखबार को देख करके लगता है कि शायद रहना कम होगा, लेकिन अखबारों के लिए स्थान इनके घर में ज्यादा है जो है। तो उस प्रयास को इन्होंने सफल बनाने का प्रयास किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पवन भाई साहब का, जो है जिन्होंने एक अच्छा प्रयास हम सब लोग के साथ मिलकर के करने का किया है, और कोशिश करेंगे हम आप सभी लोगों से, जो है जितने भी हमारे यहाँ पे गणमान्य लोग हैं, जहाँ ये जो हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं, सब लोग जो है, हम चाहेंगे कि इसमें निश्चित रूप से अपनी जो भी राय देना चाहें वो दें, कहाँ पर हमसे कमी होती है, कहाँ पे हमको लगता है कि कुछ और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि शायद हमने अपनी तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी।
अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। एक ऐसा प्लेस चुना, सेंट्रलाइज प्लेस है ये, जहाँ पर अच्छा एक पब्लिक इकट्ठा हो सकती है। लेकिन शायद लोगों को भी शायद अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो इसलिए इसी के साथ में अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आभार जो जिन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय यहाँ पर आकर के निकाला। विशेष तौर से मैं हमारी पूर्व विधायिका सीमा द्विवेदी जी का जो है धन्यवाद दूंगा, जो जिन्होंने हमारे इस अथक प्रयास में अपना सहयोग जो है दिया है जो है। तो डॉक्टर राधा सत्यम जी हैं, सबको मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद है मिश्रा जी। आज दिव्य कुंभ भव्य कुंभ की इस त्रिदिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मेरा अनुरोध है राजीव जी से, पवन जी से, अमिता जी से, नीरज सिन्हा जी से कि सभी लोग मंच पे रहें और आदरणीय जनों को सम्मानित करेंगे, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। इस क्रम में राजीव जी, पवन द्विवेदी सर कृपया मंच पे आए, महाराज का अभिनंदन करेंगे। राजीव मिश्रा जी, साथ में पवन द्विवेदी जी, ये अविराम और विहंगम क्षण है। पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए राजीव मिश्र जी, ये विहंगम दृश्य है, सुंदर दृश्य। और ये अंग वस्त्रम से इस संस्थान के सचिव श्री राजीव मिश्र जी उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए, जिसमें दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का अमृत सिद्ध चित्र उत्कीर्ण है। और इसी क्रम में मेरा अनुरोध है श्री पवन द्विवेदी, जगत कल्याण के लिए अहरनिश देश और विदेश में, न केवल भारत भूमि पर वरन विश्व के विभिन्न देशों में अपने ज्ञान को प्रसारित करने वाली आदरणीय डॉक्टर ज्ञान माता सत्यम जी, अभिनंदन और स्वागत। ज्ञान माता जी क्रिया योग संस्थान प्रयागराज, झूसी प्रयागराज की महानिदेशक हैं और प्रयाग क्षेत्र में ही नहीं वरन संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण देश में और यहाँ तक कि दुनिया के विभिन्न देशों में हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आधुनिक अधुनातन ज्ञान विज्ञान से जोड़ते हुए जीवन जीने की कला सिखाने का सुयत्न कर रही हैं। आदरणीय डॉक्टर ज्ञान माता सत्यम जी सम्मानित होते हुए सम्मानित कर रही हैं आदरणीय अमिता मिश्रा जी, इस संस्थान की डिप्टी डायरेक्टर और प्रधानाचार्य एपीएस प्रयागराज। ये विहंगम दृश्य है, आप इसका आनंद लें। इसी क्रम में अनुरोध है मंच पर विराजमान भारत सरकार की डायरेक्टर रसायन एवं उर्वरक श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, राजीव जी और अमिता जी उन्हें सम्मानित करेंगे। पवन जी साथ में पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका अभिनंदन आदरणीय सीमा जी का। और आपके स्नेह की सीमा में बांधी नहीं जा सकती। आप सभी को भ्रातृवत, पुत्रवत और पितृवत स्नेह प्रदान करती रही हैं। आपके प्रति हम सभी का आभार और ये स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए राजीव जी और अमिता मिश्रा जी, आदरणीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, जो पूर्व में मंच पर विराजमान माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आरपी वर्मा सर को सम्मानित करेंगे। पवन द्विवेदी जी मंच पर विराजमान हैं, एक प्रख्यात विद्वान है डॉक्टर आरपी वर्मा सर। माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक चयन का कार्य करने वाली संस्था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आप अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने अपने कार्यकाल में कई नवीन, कीर्तिमान और अभिनव प्रयोग किए थे। आप उद्भट विद्वान हैं अपने विषय के। सम्मानित होते हुए मंच पर श्री पवन द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे राष्ट्रीय सहारा के, और राजीव मिश्रा जी जो इस संस्थान के सचिव हैं। और इसी क्रम में मेरा अनुरोध है मंच पर एक और महान विभूति जो स्वयं अपने ज्ञान से दूसरों को प्रदीप्त करती हैं, जिनका नाम है डॉक्टर दीप्ति खरे, जो राजकीय महाविद्यालय खेड़ा उन्नाव की प्राचार्य हैं, मंच पर विराजमान हैं। उनका सम्मान करेंगे पवन जी, राजीव जी और नीरज सिन्हा जी, आनंद श्रीवास्तव जी। आप सभी कृपया मंच की ओर रहें। प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति खरे जी का सम्मान करेंगे राजीव मिश्रा जी। ये विद्वानों का संगम है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ के अवसर पर। डॉक्टर खरे, जैसा आपका नाम है दीप्ति, वैसे ही दूसरों को प्रदीप्त करने की असाधारण क्षमता
एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्तित्व है आपका। दीप्ति खरे जी का अभिनंदन पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र के द्वारा अध्यक्ष पहल डॉक्टर वंदना जी, अध्यक्ष पहल डॉक्टर वंदना जी, राजीव जी, पवन जी, सभी लोग मिलकर सम्मानित करते हुए, सम्मान की इसी कड़ी में हमारे एक युवा और क्रांतिकारी शिक्षक नेतृत्व मंच पर विराजमान है, जो भारतीय जनता पार्टी के काशी प्रांत के सह संयोजक भी हैं, अपने विषय के उद्भट विद्वान हैं और शिक्षकों के प्रति अहरनिश सेवा मय की भावना से काम करने वाले डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे जी। मेरा अनुरोध है राजीव जी से कि डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे जी, जो युवा और क्रांतिकारी व्यक्तित्व है, जिनका जो जिधर से चलते हैं मार्ग उधर से बनता है, ऐसे शैलेश जी का सम्मान करते हुए आदरणीय समारोह की गरिमा आज जिन्होंने बढ़ाई सीमा जी, शैलेश जी को सम्मानित करते हुए राजीव मिश्रा जी, डॉक्टर आरपी वर्मा जी, शैलेश जी को पुष्पगुच्छ अनंतर स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर उनका अभिनंदन करते हुए डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे, जो प्रयागराज ही नहीं वरन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की सेवा में अहर्निश सेवा मय की भावना से निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे ही शैलेश जी को सम्मान मंच पर विराजमान है। मेरा अनुरोध है कि राजीव जी विद्वान भी हैं, उनका अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए अमिता मिश्रा जी, प्रधानाचार्य एपीएस प्रयागराज। एपीएस विद्यालय अपने स्थापना काल से ही प्रयागराज के बच्चों को एक नई दशा और दिशा प्रदान कर रहा है। इसमें ये राजीव जी और अमिता जी मिलकर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि इनकी जितनी सराहना की जाए वो वर्णनातीत है, अवर्णनीय है। इसी जुझारू साथी है, कर्मचारियों के हित में अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित करते हैं, ऐसे वेद रतन जी का अभिनंदन राजीव मिश्रा जी पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए, साथ में शैलेश कुमार पांडे जी, राजीव मिश्रा जी जो हरिश्याम मानव कल्याण शिक्षा एवं शोध संस्थान के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वे वेद रतन जी का अभिनंदन स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करते हुए, साथ में डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ काशी प्रांत भारतीय जनता पार्टी। कौन भाई आप आगे आइए। दो चार फोटो खींच लो, सुंदर लगे। प्रभाकर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव मिश्रा जी और अमिता मिश्रा जी को, और सर्वाधिक हार्दिक धन्यवाद पवन द्विवेदी जी को, जिन्होंने यह शुभ क्षण आज हम सब के बीच में उपस्थित किया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से, कुंभ की प्रदर्शनी के माध्यम से ऐसे लग रहा है इलाहाबाद चलकर लखनऊ पहुंचा है, लखनऊ वालों की बुद्धि थोड़ा जागृत करने के लिए कि कुंभ का महात्म्य समझें और कुंभ में जो भारत बसता है, जो भारत की आध्यात्मिकता बसती है, उसको पहचानने का अवसर प्राप्त करें। तो एक अच्छी पहल राजीव मिश्रा जी की तरफ से, पवन द्विवेदी जी की तरफ से, कि भारत की जो आध्यात्मिक संस्कृति है वह पूरे जन जन तक पहुँचे, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि कुंभ का महासंगम है तो कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक तो जरूर पहुँचे। तो अच्छा है, प्रथम कदम है, लेकिन ये जाते जाते पूरे भारत के कोने कोने और पूरे दुनिया तक पहुँचेगा। कुंभ में तो पूरे दुनिया की विभूतियाँ आती हैं, तमाम विदेशी, तमाम दूसरे भाषा को जानने वाले भारत की संस्कृति को पढ़ने, महसूस करने, जीने और अनुभव करने आती है। लेकिन यह चीज़ हम लोग अपनी संस्कृति को इस प्रदर्शनी के माध्यम से किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, ये वाकई बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आदरणीय है और बहुत ही सराहनीय है। तो आज बहुत ही अत्यंत शुभ क्षण है। आप सबके इस प्रयास को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत दूर तक ले जाएं कि भारत के ऋषियों मुनियों की तपस्या जो आध्यात्मिक एक ज्ञान के रूप में, आध्यात्मिक साधना के रूप में कुंभ में साकार होती है, उसको आप जीवंत कर रहे हैं एक छोटे प्रयास प्रदर्शनी के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं इसके
साथ ही साथ आप वह संदेश दे रहे हैं कि कैसे हम आम जीवन जीते हुए अपने भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को अपने जीवन में जीना सीख लें और अपने भारत को गौरवान्वित करना सीख लें। और आपका ये प्रयास अत्यंत सफल होगा। बहुत स्वागत है। मंच पर विराजमान तमाम विद्वतगण, महाराज जी उपस्थित हैं सभा में, हमारे जितने भी आदरणीय लोग सभा में उपस्थित हैं, हम आप सबका वंदन और अभिनंदन करते हैं। और आपके बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला, इस बात का बहुत ही सौभाग्य समझते हैं। आप सभी को प्रणाम, आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको प्रणाम, बहुत प्रणाम। महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर ज्ञान माता सत्यम जी का शुभाशीष हमें प्राप्त हुआ। पवन सर, बस और कोई अतिथि अगर महाराज जी आप बोलिए नहीं बल्कि आशीर्वाद हम सबको दे दीजिए। चलो ठीक है। गुरुदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्। आज एक जो भारत के अंदर शुभ और भव्य दिव्य और भव्य कुंभ का कार्यक्रम 2019 जनवरी में संपन्न हुआ था और वहाँ पे हमारे जितने पत्रकार बंधु थे उन लोगों ने बहुत अच्छा कवरेज किया था, जिसकी प्रदर्शनी आज लखनऊ के पवित्र धरती पे है। और यहाँ पे आके हम लोगों ने अपने आप को बड़ा ही सुखमय जीवन जैसे बिताते हैं महसूस किया है। पर यहाँ के लोगों में जो दिलचस्पी है वो देख के थोड़ी सा कहीं ना कहीं आहत भी हैं कि सनातन संस्कृति की जो पद चिन्हों पे हम चलते हैं, जो हमारी पद्धति है, उसको देखने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। पर यहाँ के आयोजकों और संयोजकों का मैं साधुवाद करूंगा कि उन्होंने बड़े शिद्दत से, बड़ी मेहनत से ये कार्यक्रम किया है और करते रहें। आप लोग अपने विचारधाराओं को इसी तरह पूरे भारत में फैलाएं ताकि लोगों को सनातन संस्कृति के बारे में पता चले। मैं आए हुए सभी अतिथिगण और धर्म प्रेमी, देश प्रेमी लोगों का आदर सम्मान मान करता हूँ। और इसी के साथ में अपने पवन जी हैं जो हमारे, और कृष्णा जी हैं, और जितने भी आयोजक संयोजक हैं, मैं कहूँगा आप लोग अपने मनोबल को कहीं भी कमजोर ना करना। ये होता रहता है, ये शुरुआत है, और जब कोई चीज आरंभ होता है तो ऐसे ही होता है। इसी के साथ ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एकः शिवः साक्षात् गुरुः, एकः शिवः साक्षात् गुरुः सर्वार्थ साधकः, गुरुः एकः परम तत्वं सर्वजगतः गुरुमयम्। आदरणीय संत शिरोमणि महाराज जी ने अपने यज्ञ से निकलने वाली ज्वाला के रंग में रंगा हुआ परिधान जो जगत कल्याण के लिए होता है, उस ऊर्जा से हम सबको ऊर्जित किया। अब मैं अनुरोध करूंगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरपी वर्मा सर को कि वे मंच पर आएंगे और हम सबका मार्गदर्शित करना चाहेंगे। आदरणीय डॉक्टर आरपी वर्मा, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम श्री राजीव कुमार मिश्रा जी, श्री पवन कुमार द्विवेदी जी को तहे दिल से बधाई देता हूं। आप लोग जो अथक परिश्रम किया है, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। जिस समय आप लोगों द्वारा इलाहाबाद में दिव्य कुंभ का आयोजन आपने किया था, जब आपने बुलाया था, मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त है। मैंने देखा था
कि वास्तव में उत्साह और लगन के साथ साथ क्षमता जो थी, वो क्षमता आज भी दिखाई दे रही है, कम नहीं है। मैं कम नहीं मानता हूं। मंच पर विराजमान डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, जो पूर्व विधायिका रही हैं और राज्य मंत्री का दर्जा है इस समय, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पांडे जी, डॉक्टर वंदना सिंह जी, डॉक्टर ज्ञान माता राधा सत्यम जी, श्री राजू मिश्रा, श्री पवन द्विवेदी जी, डॉक्टर दीप्ति खरे जी, डॉक्टर अमिता मिश्रा जी, श्री वेद रतन जी और महाराज जी को सबको मैं तहे दिल से बधाई देता हूं यहां आने पर। बहुत ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो आयोजन आप द्वारा किया गया है और 3 दिवसीय का जो आयोजन है, जैसे आज का प्रथम सत्र है, मुझे पूरा विश्वास है उद्घाटन में, प्रथम सत्र में एक तो खाली उद्घाटन होता है, प्रथम सत्र होता है, लेकिन 2 दिनों में मुझे पूरा विश्वास है और आशा है कि विशाल से विशालतम आयोजन होने जा रहा है। बहुत कुछ ज्यादा ना कहकर पुनः मैं भाई राजीव कुमार जी, भाई पवन जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने आत्मा और अपने गहराइयों से भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सब की प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और अभी हाल में ही रसायन और उर्वरक विभाग के निदेशक पद पर नियुक्त ऐसी परम आदरणीय डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, मंच पर आसीन क्रिया योग संस्थान झूसी की निदेशिका, जिन्होंने अपने कर्म योग ज्ञान योग से सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में लोगों को निरोग और एक उत्साहपूर्ण जीवन जीने के प्रेरणा दी है, ऐसी परम श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर राधा सत्यम जी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में महाविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर आरपी वर्मा जी, मंच पर आसीन पहल जन कल्याण समिति एवं संस्थान की अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी समाज सेवा से न सिर्फ शिक्षा जगत में अपितु हमारे ही बीच के जो निम्न वर्ग के लोग जो अपना जीवन जीते हैं, उनका जीवन किस प्रकार से बेहतर तरीके से चल सके और वो मुख्य धारा में जुड़ सके, ऐसी हमारी सम्मानित आदरणीय डॉक्टर वंदना सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पवन द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, उसी विद्यालय की सम्मानित प्रधानाचार्य हमारी बड़ी बहन अमिता मिश्रा जी,
महाविद्यालय की प्रधानाचार्या खरे बहन जी और हमारे मंच पर ही मौजूद हम सबके प्रेरणा स्रोत धर्म के क्षेत्र से हम सबका मार्गदर्शन करने आए हुए महाराज जी, जिनके चरणों में मैं सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और सम्मानित साथीगण जो इस हॉल में मौजूद हैं, और हमारे विद्वान उद्घोषक प्रभाकर द्विवेदी जी जो राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के हिंदी के प्रवक्ता तो है ही हैं, साथ ही साथ आपने इलाहाबाद जनपद में अपनी वाणी से, और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद लिए, ऐसे डॉक्टर प्रभाकर द्विवेदी जी, आप सबका इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी राजीव मिश्रा जी ने यहां कहा कि शायद कुछ कमी रह गई और जिस तरीके का वो आयोजन करना चाहते थे उस तरीके का आयोजन नहीं कर पाए, और मुझे लगता है शायद उनके मुंह से ये बात इसलिए निकली कि यहां भीड़ नहीं है। बहुत सारे संस्मरण हैं, सब लोग जानते हैं। मुझे मजरूर सुल्तानपुरी की एक लाइन आज याद आ रही है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। किसी भी चीज की शुरुआत सिर्फ एक या दो लोग करते हैं, मेरे पास तमाम उदाहरण हैं इसके। सोहनलाल द्विवेदी की कविता शायद इन्हीं सब मौकों के लिए लिखी गई थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दीवारों पर, नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार गिरती और फिसलती है, रगों में उसके विश्वास की कमी नहीं होती और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसलिए लिखा एकला चलो रे। उनकी एक कालजयी कृति शायद इन्हीं सब मौकों के लिए थी कि उनको लिखना पड़ा। कि एक फकीरा फिल्म आई थी, मुझे याद आ रहा है, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध गाना भी था, सुन के तेरी पुकार संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल फकीरा चल चला चल। ये शायद इन्हीं सब मौकों के लिए लिखा गया। आज आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो शायद सबसे बड़ी पार्टी 1885 में जिसका गठन हुआ 28 दिसंबर को, मात्र 78 लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था। भारतीय जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, प्रारंभ में जब जनसंघ, हमारी बहन यहां बैठी हुई हैं, भाभी जी हमारी सीमा द्विवेदी जी, जब जनसंघ और दिया और बाकी के नाम पर जब चुनाव होता था तो मात्र हम दो थे, दो। और आज वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज इतना पूरा परिवार बनके, और आज पूरे इस देश में ही नहीं वरन आज हमारे 28 राज्यों में से 29 राज्यों में से अधिकतम राज्यों में राज कर रहा है। यह निर्भर करता है कि आपकी मेहनत, आपकी कोशिश कितनी ईमानदारी से की गई है। और राजीव मिश्रा जी, मुझे इस मंच के माध्यम से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपकी ये मेहनत, आपकी ये हिम्मत, आपका ये परिश्रम, इसमें कहीं भी एक पैसे की कमी नहीं है। तो कृपया आप इस संख्या बल के आधार पर अपने मनोबल को नीचे मत करिए। आपने इतना बढ़िया बीड़ा उठाया, जिस दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ को दिखाने के लिए इस उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत की सरकार ने ना जाने कितने पैसे खर्च किए। आपने भी बहुत सारे पैसे खर्च किए। ये बहुत मामूली काम नहीं है पेपरों की कटिंग को निकालकर उसको स्कैन कराकर और छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से इस समाज को अपने संस्कृति के बारे में, अपनी धार्मिक सभ्यता के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम आप कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध, जिनका
उल्लेख हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में किया था कि हमारा भारत देश वह देश है जिसने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। और महात्मा बुद्ध जब अपना पहला उपदेश दे रहे थे तो जानते हैं कितने लोग उनके साथ थे? मात्र 5 लोग। यहां तो 5 से ज्यादा संख्या है। जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो मात्र 5 लोग थे। 5 शिष्यों के बीच में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और महात्मा बुद्ध कहलाए, जिनको उदाहरण के रूप में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री यूएनओ के मंच से कह रहे हैं। तो मैं बारंबार आपको धन्यवाद देता हूं, आपके परिश्रम को नमन करता हूं इस मंच के माध्यम से, और अपने हौसले को आप यूं ही बढ़ाए रहिए। हम सब आपके साथ हैं। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद। हमारे जुझारू व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे जी ने ऊर्जा भर दी इस सभागार में। यह सच है 18 पुराणों की रचना हुई वैदिक संस्कृत के साथ। उसका सार तत्व केवल 2 पंक्तियों में आया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, केवल 2 बातें आई, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। तो राजीव जी, ये कार्य आप परोपकार का कर रहे हैं, आप स्वयं में एकाकार हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है और बिना कहे मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है कि राजीव और अमिता का यह समन्वय, समवेत अहर इस जगत कल्याण के लिए एक मील का पत्थर कभी न कभी सिद्ध होगा और आपके बाद आप मील के पत्थर के रूप में जाने जाएंगे। ये इस सभा का आशीर्वाद है, इन गुरुजनों का आशीर्वाद है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक राजीव जी और संयोजक डॉक्टर पवन द्विवेदी जी और मंच पर विराजमान हम सब की अग्रज आदरणीय डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी की अनुमति से आज के इस प्रदर्शनी कार्यक्रम के इस सत्र के समापन की घोषणा करता हूं। ये एलईडी अभी चलती रहेगी पर यह सत्र समाप्त होता है। ये सत्र समाप्त होता है। अगले सत्र की तैयारी और आप लोग तब तक स्वल्पाहार करेंगे, फिर आगे की दिशा तय की जाएगी। धन्यवाद।